हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास में लगभग जहाँ तक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक शायद कंप्लीट हुआ था, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही फर्दर कंटिन्यू करते हो। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग ईएमएफ ऑफ सेल। अभी तक हम लोगों ने जो ईएमएफ पढ़ा दैट इज वाज ऑफ अ इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड या तो सिर्फ एनोड या फिर सिर्फ कैथोड, उसका ईएमएफ पढ़ा। अब हम लोग उसी से क्या निकालना सीखेंगे, एक सेल का। जब सेल क्या, जब एनोड और कैथोड को कनेक्ट कर दो विद अ सॉलिड ब्रिज, क्लियर है। तो ई सेल का जो तुम्हारा फॉर्मूला आता है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये। अब मुझे अगर मान लो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, तो मैं लिखूंगा ई सेल इज इक्वल्स टू ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो हमें बताया रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फर्दर तीसरा फॉर्मूला, अगर मुझे सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ऑफ ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तीन फॉर्मूले ई में आया, तो तीनों फॉर्मूले तुम्हारे किस में भी वैलिड होंगे, ई नॉट में। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। Similarly, E naught cell is equals to E naught reduction potential of cathode minus E naught reduction potential of anode, or E naught cell is equals to minus of E naught oxidation potential of cathode plus of E naught oxidation potential of anode। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले तुम्हारे एक साथ डिराइव होते हैं। अब एक चीज ध्यान रखो, आगे हम लोग कभी भी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। आगे तुम्हें कहीं भी नस्ट इक्वेशन आगे पढ़ेंगे या जो भी न्यूमेरिकल्स तुम्हारा पढ़ा जाएगा, वहां कोई भी तुम न्यूमेरिकल करोगे उसमें जो पोटेंशियल की वैल्यूज रखी जाएगी वो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल रखा जाएगा, ठीक है। आगे मैं सिर्फ ये लिखूंगा ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसका मतलब ये नहीं कि ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि अब मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं कि मैं कहीं भी अगर वैल्यूज यूज करूंगा वो किसकी यूज करूंगा, रिडक्शन पोटेंशियल की, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले ध्यान रखो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर द ई सेल, तो तीनों आ सकते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल आगे हम लोग जब भी करेंगे तो कौन से पोटेंशियल के टर्म्स में करेंगे, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तो अब इसी को फर्दर यूज करते हो। अगर मान लो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाए, जैसा कि तुमसे बोला जाए कि Zn से Zn2 प्लस Cu2 प्लस से Cu, ठीक है। ये तुम्हारा एक सेल है। अब इसमें मैंने बोल रखा है ई नॉट Zn2 प्लस से Zn इज इक्वल्स टू माइनस 0.75 वोल्ट, और ई नॉट Cu2 प्लस से Cu इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, 0.35 वोल्ट। ये वैल्यूज तुम्हें गिवन है और तुमसे बोला गया कि फाइंड ई नॉट ऑफ सेल। तो पहला क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूं, आगे तुम क्वेश्चन खुद से करोगे। ई नॉट सेल निकालने के लिए तुमसे बोला जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तुम्हें ध्यान रखना है कि पोटेंशियल किस में टर्म्स में डालना है, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड कौन सा है, ये लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला क्या होता है, कैथोड। तो ई नॉट, अब रिडक्शन पोटेंशियल मतलब +2 से 0, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब +2 से 0 माइनस ऑफ ई नॉट। एनोड कौन सा, लेफ्ट हैंड वाला, लेकिन इसका भी कौन सा रखना है हमें, रिडक्शन पोटेंशियल। तो Zn2 प्लस से Zn। अब तुम चेक करोगे
यहां तुम्हें जो Cu2 प्लस से Cu दे रखा है डायरेक्ट 0.35 माइनस Zn2 प्लस से Zn तो माइनस ऑफ 0.75 तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 1.1 वोल्ट्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, क्लियर है। आगे कभी भी हम लोग यूज करेंगे तो ये ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है हम लोग जो करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, और अब 2-3 न्यूमेरिकल्स में तुम्हें दे रहा हूं, वीडियो पॉज करना है, इसको अटेम्प्ट करना। ऐसा अगर तुम्हें गिवन है Fe से Fe3 प्लस और Ag प्लस से Ag, E नॉट Fe से Fe3 प्लस इज गिवन एज माइनस 0.8 वोल्ट्स, सॉरी प्लस 0.8 वोल्ट्स, और E नॉट Ag प्लस से Ag इज गिवन एज प्लस 0.5 वोल्ट्स। तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड E नॉट। ठीक, और थर्ड ऑप्शन है, तुमसे अगर बोला जाए Cu2 प्लस Cu से Cu2 प्लस H प्लस से H2, E नॉट Cu2 प्लस से Cu इज 0.34 वोल्ट्स या 0.34 वोल्ट्स, और E नॉट H प्लस से H2 इज 0 वोल्ट्स। फाइंड E नॉट से। इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ठीक है, वीडियो पॉज करो, इनको अटेम्प्ट करो, फिर इनका सोल्यूशन देखो। ठीक है, एक बार नोट कर लो। अब मैं इनको यहाँ पे इनका सोल्यूशन कर रहा हूँ। अगर मान लो तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन बोला जाए तो तुमसे बोला जाएगा E नॉट सेल इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तो कैथोड क्या है, राइट हैंड वाला, तो क्या बोलूंगा, E नॉट Ag प्लस से Ag रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस E नॉट एनोड, एनोड तो बताओ Fe से Fe3 प्लस रखोगे कि प्लस 3 से Fe? तो यहां रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में बात हो रही तो Fe3 प्लस है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ध्यान दो, E नॉट Ag प्लस से Ag तो डायरेक्टली गिवन है, तुम्हें कितना गिवन है 0.5 वोल्ट, तो एज इट इज रख दिया। लेकिन तुम्हें E नॉट Fe3 प्लस से Fe नहीं गिवन है, तुम्हें क्या गिवन है Fe से Fe3 प्लस। तो Fe से Fe3 प्लस अगर गिवन है तो यहां से तुम क्या बोल सकते हो कि E नॉट Fe3 प्लस से Fe, ये क्या होगा माइनस ऑफ 0.8 वोल्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 0.8, तो ये क्या आ जाएगा 1. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? हमें सिर्फ किस में रखना है, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो एज इट इज रख दोगे, लेकिन अगर मान लो तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है तो पहले उसको किसमें कन्वर्ट करोगे, रिडक्शन पोटेंशियल में, फिर किसमें पुट करोगे जाके, फॉर्मूले में। क्लियर है? आया समझ में? ये अलग करो। क्या बोल सकता हूं, E नॉट सेल, अब डायरेक्टली बताओ, E नॉट कैथोड, कैथोड कौन सा है, ये वाला, तो E नॉट H प्लस से H2 माइनस E नॉट प्लस से Cu, ये कितना गिवन है 0 डायरेक्टली, ये कितना गिवन है माइनस ऑफ 0.34, तो ये कितना आ रहा माइनस 0.34। अभी नेगेटिव आ रहा, पॉजिटिव आ रहा, बेन है, इसके बारे में लोग आगे पढ़ेंगे कि नेगेटिव होगा तो क्या होता है। ठीक है, फिजिबिलिटी ऑफ सेल बाद में पढ़ा जाएगा, अभी सिर्फ तुम्हें E नॉट सेल निकालना है। क्लियर है? क्लियर है? आया समझ में? इतना समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट अब तुम्हारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक बार इसका तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया था, एक बार फिर से देखो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारा कोई भी H प्लस का एक्वस सॉल्यूशन हो, HCl जो भी H प्लस रिलीज करेगा, कोई भी H प्लस रिलीज करने वाला इलेक्ट्रोलाइट है तो इट कैन बी, ठीक है। और इलेक्ट्रोड क्या होता है, H2 गैस,
तो गैस है इसलिए हम लोग इसको साथ में क्या क्या लगाते हैं, प्लैटिनम रॉड एज एन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये तुम्हारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। एट एनोड अगर यूज होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, H2 से H+, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सॉल्ट ब्रिज। एट कैथोड अगर यूज होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, H+ से H2 एट राइट हैंड साइड ऑफ सॉल्ट ब्रिज। क्लियर है, आया समझ में। अब पॉइंट्स, इट इज टेकन as a reference electrode। reference electrode का मतलब क्या है कि it is used to calculate standard reduction potentials and standard oxidation potential of other substances। दूसरे सब्सटेंसेस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। हेंस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और एक चीज ध्यान दो, इसको रेफरेंस लिया गया है इसलिए इसका E0H+H2 ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अपना स्टैंडर्ड बात हो रही है, क्या लिया जाता है 0। और E0H+H2 अगर 0 है तो E0H2 से H+ भी क्या आ जाएगा, ये कौन सा है, इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है कि क्लियर है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में जान लो, इट इज टेकन एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज यूज्ड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अदर सब्सटेंसेस। रेफरेंस लिया जाता है इसलिए इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या माना जाता है, 0। क्लियर है, क्लियर है, क्या लिया जाता है, 0। ध्यान रखो स्टैंडर्ड की बात हो रही है, मैं ये नहीं बोलूंगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0, ठीक है। आगे चलकर इस पे क्वेश्चन लोग करेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दो कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान दो कि जैसे मान लो मुझे E0 Zn2+ से Zn कैलकुलेट करना है, मुझे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया, एक सेल बनाया जिसमें एनोड पे मैंने जिंक डिप्ड इन Zn2+ सॉल्यूशन लिया और कैथोड पे मैंने तुम्हारा क्या ले लिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, ठीक है। कैथोड पे क्या ले लिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, इन दोनों कनेक्ट कर दिया सॉल्ट में, इन दोनों कनेक्ट करके सर्किट कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट में। ये तुम्हारा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है मतलब तुम्हारा वोल्टेज कितना डेवलप होगा वो ये रीड करेगा। अच्छा, ये वोल्ट मीटर जो EMF रीड करेगा या वोल्टेज रीड करेगा वो किसका EMF होगा, एनोड का, कैथोड का कि सेल का। तो वोल्ट मीटर तो पूरा सेल का EMF रीड कर रहा है। तो ये वोल्ट मीटर ने मान लो तुम्हारा EMF रीड किया 0.74। तुमने जब इस सेल को बनाया और इसको ऑन किया तो वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग आया वो 0.74। तो हमें पता है कि अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो मैं बोलूंगा E0 सेल इज इक्वल्स टू, स्टैंडर्ड की बात हो रही है मतलब सारे आयंस की और सारे गैसेस के पार्शियल प्रेशर को क्या लेना पड़ेगा, 1 atm एंड 1 मोलर, ठीक है। हर एक आयंस की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर। और हर एक गैस की तुम्हारा पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm। तो E0 सेल इज इक्वल्स टू E0 कैथोड मतलब H+ से H2 माइनस E0 एनोड मतलब Zn2+ से Zn। ये लोगों ने पढ़ रखा है। E0 सेल तुम्हारा कितना निकल के आ रहा है, हमने रीडिंग आई 0.74 वोल्ट्स। हमें पता है कि H+ से H2 कितना होता है, 0 माइनस ऑफ E0 Zn2+ से Zn।
तो यहां से तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, ई नॉट Zn2 प्लस से Zn इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0 पॉइंट, समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है। यहां से हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक कितना निकल के आएगा, 0.74 वोल्ट। तो हम लोग यहां से क्या बोल देंगे कि हमने Zn2 प्लस से Zn कितना कैलकुलेट कर लिया, 0.74, ठीक है, कितना कैलकुलेट कर लिया, 0.74। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया। हाउ इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर कैलकुलेट कर लिया तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, इसका नेगेटिव मतलब प्लस ऑफ 0.74। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया, क्लियर, ठीक है। तो फर्दर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अ सीरीज in which substances are arranged in order of their electrode potentials, ठीक है, in order of their, in fact in order of their standard electrode potentials। क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तो अभी मैं सीरीज लिख देता हूं। सबसे पहले तुम्हारा सीरीज कहता है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, निकल, टिन, कैडमियम, कोबाल्ट, लेड, हाइड्रोजन, Cu, Ag, Au, Pt, ठीक है। और भी एलिमेंट्स हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स मैंने अरेंज कर दिए हैं। तो अब देखो इसको याद कैसे रखोगे, इसके लिए तुम्हारा ट्रिक है, देखो ले के बांसुरी का नाम अली मियां जी नहीं सुना, CD को पर हम गाएं, गाएं, ये तुम्हारा गाएं साइलेंट है, ठीक है। छत, सॉरी यहाँ HG भी आएगा, CUHG, छत, A is for both AG and AU and पर, ठीक है। ले के लिथियम, ले पोटेशियम के, बेरियम, बांसुरी का नाम अली मियां जी नहीं सुना, CD को पर हम गाएं इज साइलेंट, वो किसी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। छत, C is for copper, H for mercury, A for Ag and AU and पर is for platinum, ठीक है। देखो सीरीज ये है, यहां से शुरू है, फिर Mg के नीचे Al आएगा, ठीक है। सिमिलरली कोबाल्ट के नीचे, एक के नीचे, वो यहाँ जगह नहीं इसलिए नहीं मैंने लिखा, ये ऐसे जाएगी, फिर Mg के नीचे Al, फिर कोबाल्ट के नीचे लेड, इस टाइप से तुम्हारी ये सीरीज आ रही है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आया समझ में। और सबसे, ठीक है, इधर क्या आ रहा है, प्लेटिनम आ रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो सबसे पहले ऑन मूविंग डाउन द सीरीज, सीरीज में नीचे जाने पर ध्यान दो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस। सीरीज में नीचे जाने पे तुम्हारे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो मैं क्या बोल सकता हूं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी। जैसे अगर तुमसे बोला जाए कि लेट, मान लो मैं दो एलिमेंट्स कोई भी ले लेता हूं, जैसे मान लो मैंने लिया बेरियम और जिंक, तो अगर मान लो मैं इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे पहले देखता हूं, तो रिडक्शन पोटेंशियल मतलब E नॉट Zn2 प्लस से Zn और E नॉट Ba2 प्लस से Ba,
किसका ज्यादा आएगा? तो नीचे जाने पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो नीचे कौन लाई कर रहा है? जिंक का बेरियम से ज्यादा आ रहा होगा। तो लेट मैंने ऐसे ही रैंडम वैल्यू असाइन कर दी, इसकी मैंने असाइन कर दी -0.7, इसकी मैंने असाइन कर दी -0.9। ठीक है, आया समझ में? तुम्हारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा आ रहा है? जिंक का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो अगर मैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखूंगा, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब 0 से +2, Zn से Zn2+। तो अगर ये -0.7 है तो ये क्या आ जाएगा? +0.7। और ये -0.9 है तो ये क्या आ जाएगा? +0.9। तो ध्यान दो, इन दोनों में कौन ज्यादा था? जिंक। Zn2+ से Zn was greater than Ba2+ से Ba, लेकिन इन दोनों में ज्यादा कौन सा आएगा? Ba से Ba2+। तो सीरीज में नीचे जाने पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर इंक्रीज करेगा तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये है फर्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये रहा, हाइड्रोजन का हम लोगों ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या ले रखा था? अभी हम लोगों ने बताया था टेकन एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड और मतलब इसका तुम्हारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या मान रखा था? 0 वोल्ट। तो अगर हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर 0 वोल्ट है, तो अगर मैं बोलूं सब्सटेंसेस बिलो हाइड्रोजन और सब्सटेंसेस अबव हाइड्रोजन, ठीक है, सबसे पहले स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बताओ। नीचे जाने पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, इसका 0 है, इसका 0 है और नीचे जाने पे इंक्रीज कर रहा है, तो इसके जो नीचे लाई करेंगे इनका क्या आएगा? पॉजिटिव। समझ में आता है कि नहीं आता? ग्रेटर देन 0 मतलब, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। और इसका 0 है तो इसके ऊपर वालों का क्या आएगा? लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात की जाए, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नीचे जाने पे डिक्रीज कर रहा है, तो अगर डिक्रीज कर रहा है इसका 0, तो इसके नीचे वालों का नेगेटिव और ऊपर वालों का पॉजिटिव। समझ में आता है कि नहीं आया? क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, हाइड्रोजन का 0, हाइड्रोजन के नीचे वालों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव। हाइड्रोजन का 0, तो हाइड्रोजन के ऊपर वालों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर नेगेटिव स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ये दोनों पॉइंट समझ में आए। अब नेक्स्ट ध्यान, तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ठीक है, फिर से दो एलिमेंट्स जैसे कंसीडर कर लो, तुम्हारे जिंक और बेरियम। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बोलूं कि E0 Zn2+ से Zn और E0 Ba2+ से Ba अगर कंपेयर किया जाए, बताओ भाई ये कौन से? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? जो नीचे लाई करेगा। तो ये मैं क्या बोल सकता हूं? ये। और अगर E0 Zn2+ से Zn ज्यादा है E0 Ba2+ से Ba से, तो E0 Zn से Zn2+, और E0 Ba से Ba2+ में कंपेयर किया जाए तो कौन आएगा ज्यादा? ये। ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो अब इस बेसिस पे मैं तुम्हें 4 स्टेटमेंट दे रहा हूं, तुम्हें एक बार खुद से जवाब निकालो कि टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन, सेकेंड टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, थर्ड टेंडेंसी टू बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फोर्थ टेंडेंसी टू बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो बताओ भाई
फर्स्ट अगर तुमसे बोला जाए टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो सॉरी टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन, तो रिडक्शन जल्दी कौन करेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। तो इन दोनों में जल्दी रिडक्शन किसका होगा? जिंक ग्रेटर देन बेरियम। सही है कि नहीं? गलत है भाई। देखो जिंक का रिडक्शन नहीं हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है? Zn2 प्लस का। ये चीज समझ में आई? तुम्हें पहले बता रखा है जिंक का रिडक्शन नहीं, वो ऑप्शन एक तुम्हें दे रखा होगा, तुम कंफ्यूज होकर उसमें मार दोगे फर्स्ट ऑप्शन में। लेकिन ध्यान रखो जिंक का रिडक्शन नहीं हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? Zn2 प्लस का। तो टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन किसका ज्यादा होगा? Zn2 प्लस का Ba2 प्लस। नेक्स्ट टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, बताओ भाई किसका ज्यादा होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। तो बताओ इन दोनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? बेरियम का। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Ba का, तो Ba इज ग्रेटर देन जिंक। क्लियर है? नेक्स्ट टेंडेंसी टू बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन जल्दी बिहेव करेगा? जो खुद क्या हो? रिड्यूस हो। तो खुद जल्दी कौन रिड्यूस हो रहा है? Zn2 प्लस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? Zn2 प्लस ग्रेटर देन Ba2 प्लस। और नेक्स्ट टेंडेंसी टू बिहेव एज ऑक्सीडाइज, सॉरी टेंडेंसी टू बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो दूसरों को जल्दी कौन रिड्यूस करेगा? जो खुद जल्दी क्या हो? ऑक्सीडाइज। तो आंसर क्या आ जाएगा? Zn लेस देन Ba। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जो एलिमेंट, अब इस बेसिस पे अगर मैं स्टेटमेंट फॉर्म करूं तो स्टेटमेंट मैं कैसे फॉर्म कर सकता हूं? कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे लाई करेगा वो खुद जल्दी रिड्यूस होगा, दूसरों को जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा। या इसका रिवर्स बोल सकता हूं, वो एलिमेंट जो ऊपर लाई करेगा वो खुद जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, दूसरों को जल्दी रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो एक बार स्टेटमेंट ये लिख लो। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। देखो यहाँ पॉज करके कॉपी कर लिया करो, उसके बाद स्टेटमेंट लिखो। एलिमेंट विच लाई डाउन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, element which lie down in the electrochemical series will have a higher tendency to undergo reduction, and will be a better oxidizing agent, ठीक है, and vice versa, रिवर्स। ठीक है, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एलिमेंट विच लाई अप इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज will have a higher tendency to undergo oxidation and will be a better reducing agent। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो अब इस बेसिस पे ध्यान दो। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना। इस बेसिस पे अगर तुमसे बोला जाए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ध्यान रखो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऐसे नीचे चलती चली जाती है, हमने पूरी नहीं लिखवाई है, सिर्फ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। ये बस एक चीज और ध्यान रखना है कि सबसे लास्ट में इसके क्या प्रेजेंट रहता है? सबसे डाउन क्या रहता है? F2। क्लियर है? तो बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हम लोगों ने किया भी है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, बताओ भाई स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो खुद सबसे जल्दी क्या होगा? रिड्यूस। तो खुद सबसे जल्दी रिड्यूस होगा मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, और रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा मतलब विच लाई एट द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा? F2। और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की अगर बात की जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो खुद जल्दी क्या हो? ऑक्सीडाइज। और खुद जल्दी ऑक्सीडाइज हो मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर लाई कर रहा हो, मतलब कौन सा आ जाएगा? लिथियम। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो डायरेक्टली तुम्हारे क्वेश्चन आ जाए, द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पी ब्लॉक में इसके कई एप्लीकेशंस भी पढ़ रखा है हम लोगों ने। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज F2 एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज लिथियम। लिथियम जब एस ब्लॉक करेंगे वहां हम लोग लिथियम के बारे में भी देखेंगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट कॉपी करो वीडियो पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक,
फिर से दो एलिमेंट्स मान लो जिंक बेरियम। अगर तुमसे बोला जाए टेंडेंसी टू बिहेव एज एनोड एंड टेंडेंसी टू बिहेव एज कैथोड, तो बताओ भाई एनोड पे कौन जाएगा इन दोनों में से? तो एनोड पर होता क्या है? एनोड पर होता क्या है? ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे जाने की ज्यादा टेंडेंसी किसकी होगी? जिसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा, और ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा मतलब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर लाई कर रहा है। आया समझ में? तो बताओ जिंक और बेरियम में ऊपर कौन लाई कर रहा है? बेरियम तो यहां मैं क्या बोल सकता हूं, Ba ग्रेटर देन जिंक। और कैथोड पे टेंडेंसी ज्यादा किसकी होगी? तो कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। तो कैथोड पर जाने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी? जो जल्दी रिड्यूस हो। तो जल्दी रिड्यूस कौन सा होता है? जिंक। तो मैं क्या बोल सकता हूं, Zn ग्रेटर देन B। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? अच्छा एक चीज ध्यान रखो, यहां मैंने Zn2+ ग्रेटर देन Ba2+ क्यों नहीं लिखा? ये गलत है, क्यों नहीं लिखा ऐसा बताओ भाई? देखो एनोड एंड कैथोड आर इलेक्ट्रोड्स। अगर मैं सेल बनाता हूं, देखो मैं सेल बताया तो मैंने इलेक्ट्रोड मेटल के ही लिए थे। जो आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। समझ में आया? तो इस केस में ये नहीं लिखोगे बिकॉज दीज आर इन इलेक्ट्रोलाइट। हमें क्या लिखना पड़ेगा? Zn ग्रेटर देन B। आया समझ में? तो इस बेसिस पे अगर मैं पॉइंट बताऊं तो क्या बोलूंगा कि एलिमेंट्स लिखो, एलिमेंट्स विच लाई down in the electrochemical series, elements which lie down in the electrochemical series will have a higher tendency to behave as cathode। ठीक है, जो नीचे लाई करेंगे उनकी ज्यादा टेंडेंसी क्या होगी? रिड्यूस होने की, और रिड्यूस होने की मतलब विल हैव अ हाई टेंडेंसी टू बिहेव एज कैथोड एंड वाइस वर्सा, इससे अपोजिट। ठीक है, समझ जाना। जो ऊपर लाई करेंगे उनकी हायर टेंडेंसी क्या होगी? टू बिहेव एज एनोड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट, अब इसको मैं एक बार हटा रहा हूं, इसी में है तुम्हारा नेक्स्ट ध्यान दो। ठीक है, एक इसी में एक रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ई। डेल्टा जी क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखा है। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस एन एफ ई। और डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई, तो इससे मैं क्या भी बोल सकता हूं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस एन एफ ई नॉट। ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिव्स फ्री एनर्जी, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, आया समझ में? तो अब ध्यान दो, कंडीशन फॉर फिजिबिलिटी अगर देखा जाए, कंडीशन फॉर फिजिबिलिटी, अच्छा एफ नहीं थे, एफ इज व्हाट? Faraday's constant। F is what? Faraday's constant, and Faraday's constant is 96500। ठीक है, अभी इसका यूज नहीं आएगा, इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यूज आएगा, लेकिन अभी के लिए F is Faraday's constant, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 96500। N is what? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। ठीक है, जैसे अगर तुमसे बोला जाए कि Zn गिव्स Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये रिएक्शन लिख रखी है, तो इसमें कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 2। तो इसमें हम लोग n की वैल्यू क्या रखेंगे? ठीक है, अगर तुमसे बोला जाए Fe3+ इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2+, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? 1। तो यहाँ n की वैल्यू क्या आएगी? 1। ठीक है, ऐसा समझे? इसके बारे में हम लोग आगे चल के डिटेल में करेंगे, अभी हमें सिर्फ कंडीशन फॉर फिजिबिलिटी देखनी है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दो, कंडीशन फॉर फिजिबिलिटी थर्मोडायनेमिक्स से बताओ, कंडीशन फॉर फिजिबिलिटी क्या होती है? कि डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। आया समझ में?
कंडीशन फॉर फिजिबिलिटी इज व्हाट, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, और डेल्टा जी नेगेटिव है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, देखो माइनस एन एफ ई है, माइनस एन एफ ई एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। एफ की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो अगर इसको नेगेटिव होना है तो ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव सिर्फ तभी हो सकता है जब ये क्या हो, पॉजिटिव। देखो माइनस इंटू प्लस क्या आएगा, माइनस, अगर ये नेगेटिव हो गया तो माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, कंडीशन ऑफ फिजिबिलिटी क्या है कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव और ई इज इक्वल्स टू क्या, आया समझ में? कंडीशन ऑफ फिजिबिलिटी इज व्हाट, डेल्टा जी इज नेगेटिव और ई इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में?